إن الله وملائكته يصلون على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه
ذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. मोहतरम हाज़िरीन, बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, हज के महीने चल रहे हैं, हज के अय्याम। आदमी उम्रा साल भर कभी भी कर सकता है, लेकिन हज के लिए मुतय्यन है। अगर कोई हज रमज़ान में करना चाहे, हज नहीं होगा। एहराम बांध लिया रमज़ान में हज का, उलमा ने लिखा हज नहीं होगा। अल हज अशहुरुन मालूमात, हज के चंद महीने मशहूर हैं, मालूम हैं, अरब जानते थे। वो है शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज के चंद दिन, यही हज के दिन हैं। इनमें एहराम बांधा। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, शव्वाल का चाँद नज़र आया, किसी ने हज का एहराम बांध लिया तो उलमा ने लिखा है उसका एहराम सही है, और कि हज के महीने शुरू हो गए। ज़मीन पर कायनात में सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया गया, वो है मक्का। मक्के में काबतुल्लाह। तारीख में लिखा है कि काबतुल्लाह को 10 बार बनाया गया। फरिश्तों ने बनाया अल्लाह के हुक्म से। वो ज़मीन का सेंटर है जहाँ काबा मौजूद है। न वहाँ पर कोई सरसब्ज़ व शादाब हरियाली है, न दरख्त है, न बागात हैं, न गार्डन है, न कोई दिलचस्प चीज़ देखने की है। बस एक पत्थर की इमारत है, और पत्थर भी संगे मरमर के नहीं, काले पत्थर। लेकिन अल्लाह ने ऐसी जाज़िबियत रखा है, जो देखता है देखता ही रह जाता है, निगाह हटाना नहीं चाहता, आने के वक्त रोएगा। क्यों? कश्मीर की तो वादी नहीं हो, एक तरफ पानी बह रहा है, चश्मे हैं, सेब के बागात हैं, अंगूर के बागात हैं, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की तजल्लियात काबे पर पड़ती है। आपने देखा है ना, जो लोग गए हैं उनको तो अंदाज़ा है, तजुर्बा है कि काबे में लोग बड़े सख्त बात करते हैं। काबे का पुलिस वॉलंटियर एक मर्तबा इज्जत से बोलेगा यहाँ से जाओ, अगर नहीं गया तो उठा के पटखेगा। बहुत सख्त। किताबों में एक वाक़या लिखा है कि वहाँ दुकानों में बकाला, दुकानों के अंदर ऊँटनी का दूध मिलता है। जाहिर बात है हम हिंदुस्तान वाले गाय का
भैंस का, बकरी का दूध पीने वाले, इसका टेस्ट अलग रहता है, उसका टेस्ट अलग रहता है। ऊँटनी का दूध का टेस्ट अलग रहता है। उसने कहा कि भाई मुझे एक गिलास दूध दे दो ऊँटनी का। उसने दिया। जैसे उसने पिया तो उसका मज़ा अलग था। चेहरे से तासुर, चेहरे से पता चलता है कि आदमी की क्या कैफियत हो रही है। तो दुकान वाले ने कहा, अरे भाई इधर लो। आदमी ऊँटनी का दूध नहीं पिया था, जब पहली मरतबा पिया तो उसे ज़रा अलग लगा, मज़ा अलग रहता है। तो उसने ले लिया और बचा हुआ पूरा दूध खुद दुकान वाले ने पी लिया और कहा पैसे अदा कर। सख्ती होती है। क्यों भाई? उलमा ने लिखा है कि काबे के ऊपर जो अल्लाह के अनवारात, नूर की किरणें जो पड़ते हैं वो जलाल की ही, जलाल गुस्से की, जलाल। अल्लाह की तजल्लियात दो किस्म के हैं, एक जमाली है ठंडी, एक जलाली है गरम। जलाली तजल्लियात काबे पर, जमाली तजल्लियात हुजूर के रोज़े पर। इसलिए मदीने में कोई आपको सख्ती नहीं करेगा, जाइए खजूर खा लो, मंडी में जाओ तो फ्री में खजूरें खाओ, कोई बात नहीं, खाओ। कोई झिड़क कर बात नहीं करेगा। क्यों? जमाली कैफियत। और वहां जो जलाली अनवारात तजल्लियात का उरूद होता है वो काबे से सारे मक्के वालों के खुलूद में मुंतकिल होते हैं। तो उनके अंदर गुस्सा होता है। तो हाजी अगर जाने वाला अपने दिल को बनाकर नहीं गया तो वो तजल्लियात जब उसके दिल पर पड़ेंगे तो कहेगा यहाँ से पहले भागो, भागो यहाँ से। उसे रहने दिल नहीं करेगा, परेशान होगा, भटकेगा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कब वापस जाऊं। क्यों? दिल बना नहीं है। उन तजल्लियात को बर्दाश्त करने की ताकत और कैपेसिटी उसके दिल के अंदर नहीं है। बस दावतें पे दावत खा के गया था, बस कुछ तैयारी तो किया नहीं। हमारे यहाँ अजीब व गरीब रस्म चल पड़ी है, हज में जाने वाले को दावतें दी जाती हैं, उम्रे में जाने वाले को दावतें नहीं। क्यों? दावत खिलाएंगे तो लाकर जमजम और खजूर देंगे, दावत नहीं खिलाएंगे तो जमजम और खजूर नहीं मिलेगा। वो खिला रहा है, वो भाई को खिला रहा है, बहन गरीब है। अब मसला है, नाक का मसला है। अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो माशरे में जलील हो जाऊंगी। कर्ज में पैसे लेकर बहन दावत कर रही, हो रहा है नहीं हो रहा है? शादी महल लेकर, बड़े बड़े फंक्शन हॉल लेकर। मेरे भाइयों, तैयारी जिस चीज़ की करना है वो तैयारी नहीं करके जा रहे। हज में जा रहा है, अगर दिल नहीं बना तो ये हज उसके लिए सवाब के बदले अजाब बनेगा, वबाल बनेगा ये हज और ये उम्रा। जिसने अपना दिल नहीं बनाया, तो मैं बता रहा था काबतुल्लाह को 10 मरतबा बनाया गया। पहली मरतबा फरिश्तों ने बनाया, सबसे पहले रूह ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो घर बनाया गया। कुरान कहता है अल्लज़ी बिबक्का इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। पहला घर मक्के में बनाया गया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसके बाद दूसरी मस्जिद कौन सी बनी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मक्के के बाद, काबतुल्लाह के बाद 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस को बनाया गया। तो
पहला घर अल्लाह का बैतुल्ला फरिश्तों ने बनाया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उनके फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बनाया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर बनाया। उसके बाद कौमे अमालिका ने बनाया। उसके बाद कौमे जुरहुम जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराली ख़ानदान का कबीला था, कबीले जुरहुम उन्होंने बनाया। उसके बाद हुजूर के जद्द अमजद हुसैन बिन किलाब ने बनाया। उसके बाद खुरैश मक्का ने बनाया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बनाया। हुजूर की मंशा के मुताबिक, हुजूर की मंशा क्या थी? हुजूर ये चाहते थे कि काबा वो जो हतीम अलग हिस्सा है उसे भी काबे में मिला लिया जाए। ये जो दरवाज़ा ऊपर है उसे नीचे रख दिया जाए। एक दरवाज़ा जाने का हो, एक दरवाज़ा आने का हो, और जो छूटा हुआ हिस्सा है जिसे हतीम कहा जाता है उसे अंदर मिला लिया जाए। ये हुजूर का इरादा था, मंशा था, चाहत थी कि ऐसा हो ताकि लोगों को दाखिल होने में आसानी हो। एक दरवाजे से जाए दूसरे से निकल जाए। तो उसी मंशे के मुताबिक हुजूर ने तो उस तरह नहीं बनाया है, दुनिया से चले गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने बनाया उसी मंशे के मुताबिक। फिर उनको शहीद कर दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ आया तो उन्होंने पहले जैसा बना दिया, हतीम बाहर, दरवाज़ा ऊपर, एक ही दरवाज़ा, हर आदमी उसमें जा नहीं सकते। ये 10 बार हो गए। उसके बाद हारून रशीद ने हुजूर के मंशे के मुताबिक फिर बनाना चाहा तो मदीने के फ़कीह हज़रत इमाम मालिक ने रोक दिया, इजाज़त नहीं, बनाने की इजाज़त नहीं। क्यों भाई? अल्लाह का घर बनाने से रोक रहे हो? इमाम मालिक ने फरमाया हर आने वाला ऐसे ही बनाता रहा, ये तरीके से बनाया, वो तरीके से बनाया, उसके बाद आने वाला और तरीके से बनाया तो काबतुल्लाह खिलौना बन जाएगा। इसलिए इजाज़त नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो, अल्लाह की मंशा इसी में है। तो मेरे भाइयों, ये जो काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह जहाँ जो आदमी अल्लाह को देखना चाहता है वो अल्लाह के घर को देख ले तो उसे सुकून मिल जाएगा। अल्लाह कहता है जाओ, जो मुझे देखना चाहता है वो मेरे घर को देख कर आए, जाओ। अगर तुम्हारे पास इंतजाम है, ताकत है, सहूलत है, कुव्वत है, अहकाम अदा कर सकते हैं तो जाओ। देखो, इंसान को अल्लाह ने 4 चीज़ों से पैदा किया है। एक है इंसान के अंदर आग, गुस्सा आता नहीं आता, ये आग का असर। आग, मिट्टी, पानी, हवा, ये 4, ये चारों अज्सा जिन्स इंसान के अंदर मौजूद हैं, चारों मौजूद हैं। ये चारों से इंसान बना है, आग, मिट्टी, पानी, हवा। अब इनमें से हर एक की खासियत अलग अलग है। आग के अंदर बड़ाई है, तकब्बुर है, मिट्टी के अंदर हिर्स और कंजूसी है, आजिज़ी है, पानी के अंदर हिर्स और लालच है, हवा के अंदर इम्तियाजी चीज़ है, नहीं वो सबसे अलग रहना चाहती है। कोई आदमी है जो हवा को अपने कंट्रोल में किया हो, हाँ हवा है नहीं है, कोई अपने बस में कर सकता नहीं, वो अलग ही है। तो ये 4 चीज़ों से इंसान बनाया गया तो इसका असर इंसान में भी आया। इंसान में तकब्बुर है, इंसान में
कंजूसी है, इंसान में हिर्स है। इंसान अपने आप को अलग रहना चाहता है। मेरा घर सबसे अलग हो, मेरी गाड़ी सबसे अलग हो, मेरे जूते सबसे अलग हो, मेरा मोबाइल सबसे अलग हो, मेरे घर का झूमर सबसे अलग हो, क्योंकि इन चीज़ों से वो पैदा किया गया है, खासियत उसके अंदर आती है। तो अल्लाह ने इन चार को ख़त्म करने के लिए चार चीज़ें दिया: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसका तोड़िए। नमाज पढ़ो तो तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा। क्यों भाई? कैसे? एक दिन में कितनी रकातें फ़र्ज पड़ता है? 20 रकात, वितर के 3 मिलाकर। एक रकात में 2 मरतबा सजदे करता है, सर को जमीन पर टेक देता है, आजिज़ी। 20 रकात में 40 मरतबा सजदा कर रहा है, आजिज़ी। बड़ाई वाला झुकना पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने नमाज देकर झुका रहा है। बड़ाई को खत्म करने के लिए अल्लाह ने नमाज दी कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। मिट्टी में हिर्स और कंजूसी है। मिट्टी के अंदर जितना भी ज़मीन में डालते हैं निकाल दिए हैं। ज़मीन में हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, ख़जाने भी हैं, दूसरे धात भी हैं, दूसरे कीमती चीज़ें भी हैं। सबको मिल रही? नहीं मिल रही। कभी कभी खाद डालकर अनाज बोया गया और सारा अनाज ज़मीन ने खा गया, एक पौधा भी बाहर नहीं आया। तो इंसान भी सबका लेकर खुद डकार देना चाहता है, कंजूसी खर्च करना नहीं चाहता। अल्लाह ने इस कंजूसी और बुख्ल को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने रोज़ा रखा। रोज़ा रखो। और पानी के अंदर हिर्स और लालच है। पानी जब आएगा सबको लेकर बहा कर जाए, किसी को छोड़ेगा नहीं, छोड़ता। पानी की एक मौज आई, सारे इंसान खत्म हो गए। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में जो 80 अफराद थे वही बच गए, बस सब खत्म। या बुनैया इरकब माना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था, अरे भाई आजा मेरे साथ आजा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। पानी आया, सबको लेकर चले गया, सब खत्म। 80 आदमी बाकी रह गए थे, मर्द औरत 80 आदमी जो कश्ती में थे वही, और उन्हीं से भी नस्ल शुरू हुई। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दूसरे दादा हैं, पहले दादा हज़रत आदम, और उनकी सारी नस्ल ख़त्म हो गई सैलाब में, और जो कश्ती में बाकी थे उन्हीं से, और उनकी भी पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे बच गए थे ईमान वाले, एक तो ख़त्म हो गया, 3 जो थे आज सारी दुनिया में उन्हीं की औलाद है। तो पानी तो सबको लेकर जाएगा। हिर्स, लालच है उसके अंदर। अल्लाह ने उसे ख़त्म करने के लिए हुक्म दिया, ज़कात दो, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, ज़कात दो। दिल पर बोझ लगेगा, ज़कात देने से माल कम हो रहा है, 1000 में 2.5 रुपया जा रहा है। तो अल्लाह ने ये हिर्स और लालच को ख़त्म करने के लिए ये ज़कात रखा। और मैं ही सबसे अलग हूँ, हवा की जो खासियत वो इंसान के अंदर आई थी उसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने कहा हज करो। हज में सबका एहराम एक,
सबको कहाँ जाना पड़ेगा? इमाम गजाली ने लिखा है कि हज मौत की याद ताज़ा करता है, मौत की याद दिलाता है। कफन के कपड़े, इहराम की चादरें कफन के कपड़े को याद दिला रहे हैं। घर से हाजी का निकलना जनाजा निकलने को याद दिला रहा है। प्लेन में बैठ के जाना दफन होने को याद दिला रहा है कि सब रिश्तेदार रह गए, अकेला जा रहा है। वहाँ सफ़र में जो परेशानियाँ मुसीबतां जो पेश आएंगे वो ख़बर की सख्तियों को याद दिला रहे हैं। अगर तुमने गलती की है तो सांप भी मुसल्लत होगा, बिच्छू भी मुसल्लत होगा, खबर अंधेरा हो जाएगी, खबर दबाएगी, ऐसा दबाएगी कि एक फसली दूसरी फसली में घुस जाएगी। तो ये जो चार चीज़ें हैं, इन चार को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने चार दिया है। तो मेरे भाइयों, ये जो हज है ये किन लोगों को मिलता है? सिर्फ पैसे वालों को नहीं, पैसे से हज नहीं होता, बल्कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शदीद तड़प हो, मैं मेरे अल्लाह के घर को देखूं, मेरे अल्लाह के घर को देखूं। हज में बेकरार होता है, ऐ अल्लाह तेरे महबूब और तुझे चाहने वाले जिनको तूने पसंद कर लिया, अपनी जगह में बुला लिया, अपनी घरों में, अपने घर के पास बुला लिया, वो आज मिना में है, वो अरफात में है, वो मुज़दलिफा में है, आज वो कंकरियां मार रहे हैं, वो तवाफ कर रहे हैं, एहराम की हालत में है। ऐ अल्लाह मैं यही रह गया, तड़प हो, तड़प हो। हज़रत इब्राहीम इब्न अदम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने सुना होगा बार बार। नैशापुर हज़रत का गांव था, नैशापुर से हज के लिए निकले पैदल। सवारी थी नहीं है, इंतज़ाम नहीं हो सका, पैदल सफ़र। ढाई साल में मक्का पहुंचे। काबे के करीब जाकर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तेरे चाहने वाले, तेरे आशिक, तुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले अपने कदमों के बल चल कर आए हैं। ऐ अल्लाह मैं तेरे घर के पास पलकों के बल चल कर आया हूँ। वो कैसे? हज़रत ने गांव से निकला तो हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ी। अब मक्के तक कितने कदम? 2500 मील का सफ़र है, तो कितने कदम होंगे, कितने रकात होंगे, कितने रकात पड़ा होगा। तो इसलिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सब कदमों के बल तेरे घर पहुँचे तो मैं पलकों के बल पहुँचाऊँ। ये कौन कर सकता है? मोहब्बत वाला कर सकता है, नाम वाला नहीं। सिर्फ नाम और ही चाहता है, शोहरत चाहता है कि मैं भी हाजी हो जाऊं, लोग मुझे भी हाजी कहे। नाम और शोहरत के लिए अगर जा रहा है तो यह हज हराम है। शोहरत और नामवरी के वास्ते, नाम चाहने के लिए, नाम पैदा करने के लिए अगर हज के लिए जा रहा है तो उलमा ने लिखा है हज हराम है। तो मेरे भाइयों, दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत हो तो अल्लाह बुलाएगा। तो मोहब्बत आना है नहीं भाई, हर एक को करना है नहीं करना, सिर्फ हाजी ही करना है, सब करना है, सब करना है। सबके दिल के अंदर अल्लाह की शदीद मोहब्बत हो, तड़पे, बेकरार हो जाए तो अल्लाह रास्ते खोलेगा।
तो अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। जो हज का इरादा करे, और हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन हज लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। देखो मेरे भाइयों, हज को जाने वाला भी और गाँव में रहने वाला भी, हज को जाने वाला भी गाँव में रहने वाला भी अगर अपने आप को बेहयाई से बचाए, मन हज लिल्लाह फलम यरफस, बेहयाई का काम ना करे। नाज़ेबा अल्फाज ज़बान से इस्तेमाल ना करे। देखो, घर में गाली देना अलग है, मस्जिद में गाली देना अलग है, काबतुल्लाह में गाली देना अलग है। एक आदमी अपने घर में पीएम को गाली दिया, एक आदमी मजमे में गाली दिया, एक आदमी उसके सामने गाली दिया। सजा तो तीनों सूरतों में होगी। अगर मालूम हो जाए तो सामने अगर मुंह पर गाली दे रहा है फौरन गिरफ्त होगी नहीं होगी? तो ये गुनाह का काम कोई भी नहीं करना, लेकिन हज में जाने वाला और एहतियात करना, क्योंकि अल्लाह के घर जा रहा है। अल्लाह का घर जाने वाला अगर बेहयाई का काम करेगा तो गुनाह और सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, पकड़ आ जाएगी, बचेगा नहीं। हमारी ये दौलत, हमारा ये हुस्न, ये सब ख़त्म हो जाएगा भाई, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह जब पकड़ने पर आता है, अल्लाह पकड़ने पर आता है तो कोई नहीं बचा सकता। किताबों में लिखा है कि एक नौजवान बड़ा खूबसूरत, हट्टा कट्टा, हैंडसम, गोरा चिट्टा, खत का भी बेहतरीन, और उसका सीना इतना चौड़ा था पानी का गिलास रख दो तो रुक जाए, इतना खूबसूरत। और वो इल्म हासिल करते हुए अल्लाह का इनकार करने वाला हो गया, अल्लाह को नहीं मानता था, दहरिया बन गया, गालियां देता। हाय हाय, एक अल्लाह वाले कहने लगे भाई तेरे लिए मुनासिब नहीं अल्लाह को तू यूं करे। बंदा बंदा है, खालिक खालिक होता है। देखा हज़रत, इतनी जायदाद है, इतना माल है, मेरे लिए रिश्ते इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, कभी जर्नल की बेटी, कभी कर्नल की बेटी, कभी लेडी डॉक्टर, कभी प्रोफेसर। एक महीने में 109 दोस्तियां हैं। जो भी देखता हो चाहता है ये मेरा दामाद बन जाए। अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया, ऐसी खूबसूरती दी थी, ऐसा माल दिया था, सब कुछ दिया था। अल्लाह कभी देकर भी आजमाते हैं, कभी छीन कर भी आजमाते हैं। अल्लाह पकड़ कर भी आजमाता है, छोड़ कर भी आजमाता है। देखो मेरा बंदा कितने पानी में है। ने कहा हज़रत तुम भी यहाँ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं, देखेंगे क्या होगा। उसने कहा तब तो तैयार हो जा अल्लाह के अज़ाब के लिए। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करो। अल्लाह की मार में आवाज नहीं होगी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होगी। जब पड़ती है तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। होगा भाई, बचेगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद, कुरान कहता है मेरी गिरफ्त, अल्लाह कहता है मेरी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, छुड़ा नहीं सकोगे तुम।
अचानक घर जा रहा था, गाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया, चोट लग गई, ऑपरेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ। घर में पड़ा हुआ था कि वो अल्लाह वाले मिलने के लिए गए, पूछा क्या हाल है भाई, कैसे एक्सीडेंट होगा? हजरत कुछ पता नहीं, सामने कुछ भी नहीं था, अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ गया, गाड़ी गिर गई, गिर गया। इतना सख्त बीमार हुआ, हड्डियों का ढांचा, हुस्न भी खत्म, वो जमाल भी खत्म, वो रौनक भी खत्म, कोई इलाज करने वाला नहीं। सारी दुनिया में मालूम किया गया इसका इलाज कहीं करने वाला कोई है, तो बहुत तहकीक के बाद पता चला कनाडा के अंदर इसकी बीमारी का इलाज करने वाला एक डॉक्टर है। देखो कैसे पहलवान को अल्लाह ने हड्डियों का ढांचा बना दिया। अभी ऐसे ख़त्म होने वाली चीज़ पर क्या गुरूर, क्या तकब्बुर, क्या नाज, ये जवानी, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ियाँ, है ये सब ऐसे रह जाएंगे, कुछ काम के नहीं आएंगे। जब लाद चलेगा बंजारा, सबका सब यूं ही पड़ा रह जाएगा। तो अल्लाह वाले ने कहा मैं उस आदमी के पास तेरा इलाज के लिए भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त है वापसी में आने के वक्त उम्रा करके आने के लिए तैयार हो। अल्लाह को नहीं मानने वाला, ऐसा मैं अल्लाह को नहीं मानता, मरता क्या ना करता, उसने आखिर वक्त में सर खिला दिया, ज़रूर करके आओ। भेजा गया, वापसी का टिकट जद्दा से बनाया गया, वहाँ इलाज हुआ। वहाँ का डॉक्टर ने कह दिया मेरे यहाँ 9 तुझ जैसी बीमारी वाले 9 पेशेंट, 9 मरीज़ मेरे पास ठीक हो गए, लेकिन तेरा इलाज नहीं हो सकता, अब तेरी मौत करीब है, वापस जा। क्यों? मैंने इस बीमारी वालों को एक मर्तबा उसके पूरे जिस्म का खून निकाल कर जहरीली मादे और जरासीम को ख़त्म करके नया खून पहुंचाता तो वो ठीक हो जाता। मैं ऐसा काम तेरे साथ 3 मर्तबा किया हूं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। जाओ। डेड बॉडी ले जाने के बजाय जिंदी लाश ले जाओ भाई। तो साथ में भाई गया था, उसने अब क्या करे, डॉक्टर बोल दिया इलाज नहीं है, जाओ, चंद दिन का मेहमान है, घर में रख लो, खिलाओ पिलाओ। क्या हाल होगा, क्या गुजरेगी। वापसी का टिकट जो था जद्दा से था, वहां है तो फ्लाइट 2 दिन लेट है। अल्लाह के फैसले, तो उसने वहाँ के मुलाजिमीन से कहा भाई हम तो मरीज़ मेरे साथ है, 2 दिन यहाँ ठहरना मेरे लिए मुश्किल है, क्या करो। उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मरीज़ है, बीमार है, मर रहा है, हम क्या करें, कोई हवाई जहाज़ है ही नहीं, उड़ के जाओगे, इतना कर सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी हम तुमको देंगे, जद्दा में जाकर रहे हो, एयरपोर्ट में रहने नहीं हो रहा है तो शहर चले जाओ, हम अपनी गाड़ी देंगे। वहाँ से गया और जाने के बाद भाई ने उस मरीज़ को याद दिलाया, हज़रत ने एक बात बताई थी, उम्रा करोगे? उसने कहा हाँ करूँगा। लेकर काबा गया और उसने काबे को हसरत की निगाह से पहली मर्तबा, ज़िंदगी में पहली मर्तबा काबे को देख रहा है, उसे सुकून मिला और उसने दिल ही दिल में दुआ किया, ऐ अल्लाह अगर तू है, मैं तो तुझे मानता नहीं था, अगर तू है तो कल मेरे जिस्म में इतनी ताकत दे कि मैं चलकर तेरे घर का तवाफ करूं। किताबों में लिखा है, सच्चा वाक़िया है, चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़िया पेश आया, जिन्होंने मशूरा दिया वो बुजुर्ग भी मौजूद। उन्होंने लिखा है किताब के अंदर कि दूसरे दिन जब उठा तो उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी, वो काबे के पास चलता हुआ गया, कलीमा पढ़ा, तवाफ किया, उम्रा करके गाँव आ गया।
तो मेरे भाई एक वहाँ पहुँचने के लिए दिल में तड़पो, फिर वहाँ जब आदमी चला जाता है तो बरकत की जगह है। एक देहरिए की दुआ अल्लाह वहाँ सुन लेता है, तो अल्लाह के मानने वाले की दुआ नहीं सुनेगा क्या भाई? नहीं सुनेगा, सुनेगा। लेकिन अपने आप को बनाकर जाए, हाची लोग अपने आप को बनाकर जाए, वलम यरफस वलम यफसुक, कोई गुनाह ना करे, कोई गुनाह ना करे, वला जिदाला फिल हज, गुस्सा ना करे। हज में बहुत जल्दी गुस्सा आया था, क्यों? वहाँ जो अल्लाह की तजल्लियात जो जलाली हैं वो दिल पर पड़ते हैं, तो हमारा दिल तो पहले ही पत्थर, पहाड़ की गार, हम तो पूरे दिल को काला करके गए थे, और हमारे दिल पर जब तजल्लियात पड़ेंगे तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाएगा। कभी बाजू वाले पर जड़ रहा है, कभी उस पर जड़ रहा है, कभी उसे ये कर रहा है, कभी बीबी को बुरा भला कह रहा है, कभी फलां को ये कर रहा है, फलां क्यों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि दिल बना हुआ नहीं है, दिल को बनाए बगैर वहां चला गया। देखो, हज में जाना और काबे के सामने जाना, तवाफ़ करना, ये कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। एक तवाफ़ में अगर उम्रा करने वाला एक तवाफ़ में 8 मरतबा हजर अस्वद के सामने आदमी को खड़ा होना पड़ता है, 8 मरतबा। उम्रा करने वाला है तो 9 मरतबा। ये जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद, अब यहाँ से दावतें खा के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ता हुआ तो गया, पढ़ता हुआ गया। अब अल्लाह कहते आओ 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 आओ, खड़े हो जाओ, हम आपके दिल का स्कैन करेंगे। वो जो हजर अस्वद है ना, वो स्कैनर है, दिल का स्कैन हो रहा है, यानी ज़बान से जो दावा कर रहा है वो सही है या झूठा है। इसीलिए हदीस में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह हजर अस्वद को 2 आंख और 1 ज़बान देंगे। वो बताएगा अल्लाह ये तवाफ़ करता करता भी गुनाह कर रहा था। अब एक बार दिल का स्कैन हो गया, अब चक्कर लगाना है, अब चक्कर लगाना है। मजमा कैसा? अल्लाह ने इधर भी औरतें, सामने भी पीछे भी, कोई इंडोनेशिया की है, कोई अमेरिका की है, कोई मलेशिया की है, कोई कश्मीर की है। अब एक चक्कर पूरा होने के बाद अल्लाह कहेंगे इतने माहौल में से गुजरा है तो तेरे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत है या कुछ खराब हो गया? रुक, फिर स्कैन होगा, फिर स्कैन। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाथ आकर काबे के साथ, वो हजर अस्वद के सामने आकर हाथ ही उठाएगा, चेहरा ये सीना हजर अस्वद की तरफ करेगा और इस्तिस्लाम यानी बोसा देगा यूं हाथ कर वलिल्लाहिल हम्द। तो तब स्कैन होता है, स्कैन हर चक्कर पर स्कैन हो रहा है दिल का। क्या कुछ बदल गया और गुनाह बाकी है? हाय हाय। तो मेरे भाइयों, इसलिए वक्त हो रहा है, हज में जाने वाले हजरात से गुजारिश है, अपने आप को बनाकर सही तड़प लेकर सीख कर। कितने आदमी हाँ दावत कर लिया, इहराम के 3-3 4-4 कपड़े मोल लिया, जूते भी मोल लिया, कपड़े भी ले लिया, बैग भी ले लिया, लेना भी चाहिए। व तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। अल्लाह कहता है तैयारी करके जाओ, ज़ाहिरी तैयारी भी, मानवी तैयारी भी। ज़ाहिरी तैयारी क्या है? ज़ाहिरी तैयारी खाने पीने का इंतज़ाम कर लो, पैसों का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर लोग जब हज में जाते तो कहते हैं अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह के मेहमान को खुद इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं, मेज़बान इंतज़ाम करेगा, मेरा मेज़बान मेरा अल्लाह है, ये करके बगैर पैसों के चला जाते, वहां जाकर भीख मांगते, खिलाओ, दिलाओ अल्लाह, खिला अल्लाह।
खला अल्लाह खिलाओ अल्लाह। अल्लाह ने कहा ये मुनासिब, मेरे पास आ रहे हो तो तैयारी करके आओ, जान तुम्हारी माल तुम्हारा, वतज़व्वदू, सब तैयारी करो, लेकिन बेहतरीन तैयारी जो है, असल तैयारी वो दिल की। वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, सही जो तैयारी है वो दिल की है। दिल को बनाकर आओ तो तुम्हारा हज हज होगा, तुम्हारा उम्रा उम्रा होगा, तुम्हारा आना कामयाब होगा, वरना तुम्हारा माल बेकार, तुम्हारा वक्त जाए, और ये हज तुम्हारे लिए सवाब नहीं अजाब का जरिया वबाल जान बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जाने वालों से गुजारिश है, वक्त नहीं है कि मैं सारे बातें हज की एक ही मजलिस में बता दूँ, एक ही वक्त में बता दूँ। वक्त का तकाजा है, मैं जितनी बातें बताया हूँ उतने पर इरादे करो कि अल्लाह ताला हम सबको अपना घर बताए। कौन मोमिन होगा जो जाना नहीं चाहता? भाई सबकी तमन्ना होती है, अल्लाह मरने से पहले कम से कम एक बार या जिंदगी में बार बार तेरे घर की जियारत करा, हाज़री नसीब फरमा। सबकी तमन्ना होती है नहीं? अल्लाह सबकी तमन्ना को कबूल फरमाए, अल्लाह सबको हज उमरा नसीब फरमाए, अल्लाह सबको हज मबरूर नसीब फरमाए। इस साल दुनिया के कोने कोने से जाने वाले 50 लाख के मजमे के हज को अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए। हज मबरूर उस हज को कहते हैं जिसमें एक भी गुनाह न हो, खाली नेकियां ही नेकियां, नेकियां ही नेकियां। और उसका क्या बदला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का हबीब कहता है, अल्लाह ही की बात को अल्लाह का हबीब अपने अल्फाज में बता रहा है, लोगों हज मबरूर का बदला बस जन्नत है। लिहाजा अल्लाह सबको हज मबरूर नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मसला सुन लो। हज की 5 किस्में, एक फ़र्ज़ आइन, एक वाजिब, एक नफ़्ल, एक हराम, एक मकरूह तहरीम। 5 किस्में हैं हज की। 5 किस्में। एक फ़र्ज़ आइन, अल्लाह ने ज़िंदगी में हज करने की ताकत दी और हज के ज़माने में वहाँ तक पहुँचने का पैसा मौजूद था तो फ़र्ज़ हो गया, अब वो ख़त्म नहीं होता, अदा करने तक ख़त्म नहीं होता। एक मर्तबा फ़र्ज़ है, पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है, हज करना एक मर्तबा फ़र्ज़ है। उसके बाद जितने बार करोगे नफल कहलाएगा, लेकिन एक मर्तबा ज़िंदगी में फ़र्ज़ हो गया तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द अदा करे। ताख़ीर कर दिया गया नहीं कि इस साल ये है, उस साल वो है, इस साल बीवी बीमार है। उलमा ने लिखा है बीवी बीमार होने की वजह से हज को ताक़ीर ना करे, हज में चले जाए। दम्मे की बीमारी है, ये उज़्र नहीं है, जाओ। नज़ला ज़ुकाम है, ये बीमारी नहीं है, जाओ। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उलमा ने लिखा है ये बीमारी नहीं है, जाओ। हाँ, माँ बाप बीमार हैं, कोई उनकी खिदमत करने वाला नहीं है, तब शरीयत कहती है कि हज में मत जाओ, ताख़ीर करो, आइंदा साल जाओ, इस साल खिदमत करो। बूढ़े माँ बाप भी मर रहे हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो कहाँ जा रहा है? हज़रत उवैस क़रनी हुजूर के ज़माने में थे, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से कभी मदीना नहीं आ सके। माँ की खिदमत की वजह से मदीना नहीं आ सके, हुजूर की जियारत नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने उमर जैसे सहाबी को, इतना बड़ा सहाबी, जब मैदान महशर में दूसरे नंबर पर जब हिसाब के लिए उमर जाएगा तो हदीसों में आता है अल्लाह खुद कहेगा अस्सलामु अलैकुम या उमर। ऐसे सहाबी को अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, उमर अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वैस से मुलाकात हो जाए तो अपनी मग़फ़िरत करवा लेना, मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना।
तो बहरहाल भाई हज अगर फ़र्ज़ हो गया है तो उसमें ताख़ीर मत करो, फ़ौरन हज कर दो। उलमा ने लिखा है देर से अगर करेगा तो गुनाह नहीं होगा, अगर करा ही नहीं ऐसे ही मर गया, ये साल जाऊंगा वो साल जाऊंगा, ये साल जाऊंगा वो साल जाऊंगा, पैसे ही सट रहे हैं लेकिन जाने के लिए दिल नहीं हो रहा है, खर्च हो जाएंगे खर्च हो जाएंगे, आइंदा साल आइंदा साल आइंदा साल, यूँ करते करते मर गया तो उलमा ने लिखा है खतरा है कि उसकी मौत ईमान की नहीं आएगी। इसलिए भाई अल्लाह जिसे सहूलत दी है अव्वल फुर्सत में जाने की कोशिश करेंगे भाई। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बुराइयों से बचाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है